क्या तुमने कभी गेम खेला है? अगर खेला है तो ऐसा हुआ है क्या कभी कि लाइक तुम किसी एक लेवल पे अटके ही हो एंड तुम उसको पार करने की कोशिश कर रहे हो बार बार लगातार, बट तुम पार हो ही नहीं पा रहे हो, बट फिर भी तुम उस गेम को क्विट नहीं कर रहे हो। तो इधर ये वो माइंडसेट जिसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला। सो इस माइंडसेट को हम कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। तो बेसिकली क्या है कि आज इस माइंडसेट को मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड ये एक ऐसा माइंडसेट है जो हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर मिलता है। एंड ये माइंडसेट एक ऐसा माइंडसेट है जो हर एक माइंडसेट को बीट कर देता है। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि इधर टू टाइप्स के माइंडसेट होते हैं। सो फर्स्ट इज फिक्स्ड माइंडसेट एंड सेकेंड वन इज ग्रोथ माइंडसेट। तो फिक्स्ड माइंडसेट ये बोलता है कि या तो मैं अच्छा हूँ या तो मैं बुरा हूँ। ओके, एंड बट इधर ग्रोथ माइंडसेट क्या बोलता है कि ठीक है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं मानता हूँ, बट मैं हार नहीं मानूंगा और मैं कोशिश करते रहूँगा उस चीज़ में बेटर होने की। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी पबजी, माइनक्राफ्ट या जीटीए खेला है? अगर खेला है और सच में खेला है ना, अगर खेला है तो तुमने इस माइंडसेट को अप्लाई किया रहेगा एंड तुम्हें ये पता तक नहीं चला होगा। यस, इधर ही है वो माइंडसेट जो हम गेम्स के अंदर तो मिलती है बट लाइक हम रियल लाइफ में अप्लाई करना भूल जाते हैं। सो एक बात इमेजिन करो, तुम एक गेम खेल रहे हो एंड तुम किसी एक चीज़ लेवल पे अटके हो एंड तुम उस चीज़ को पार ही नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुम माइनक्राफ्ट खेल रहे हो एंड तुम डायमंड्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, बट तुम लाइक कितना स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हें डायमंड्स मिल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये है क्या कि लाइक तुम गेम को डिलीट करके तुम कुछ और नया गेम ट्राई करने जाते हो? नहीं ना, राइट? तो तुम उसमें और ज़्यादा ग्राइंड करते हो, लाइक पुराने मिस्टेक्स से वापस सीखते हो। अगर तुम्हारा फॉर एग्जांपल मान लो तुम GTA खेल रहे हो और तुम किसी एक चीज़ में फेल हो जाते हो, तो तुम उसको डिलीट नहीं कर देते हो, तुम वापस से गेम को रिस्टार्ट करते हो एंड शुरू से शुरू करते हो एंड पिछले बार जो मिस्टेक्स करी थी वो तुम वापस से रिपीट नहीं करते हो, राइट? तो एग्जैक्टली इधर ही है वो माइंडसेट जो हमें अपने बिजनेस और वर्क में और रिलेशनशिप में या फिर किसी और भी चीज़ में अप्लाई करनी चाहिए। तो ये प्रोसेस है क्या? प्रोसेस है कि फेल, लर्न और रिट्राई, बट विथ बेटर स्ट्रैटेजी एंड प्लान। ओके, जो तुम सीखे हो उसको अप्लाई करो। ओके, तो बेसिकली मोस्टली होता क्या है कि हम जब स्कूल में रहते हैं या फिर हम अपने लाइफ में लाइक हम इस तरीके से ट्रेन हो चुके होते हैं कि हम फेलियर को अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है? एंड इस चीज़ को हम कहते हैं कि हम स्मार्ट हैं, बट एक्चुअल में इधर ही हम डम निकलते हैं सबसे ज़्यादा। ओके, बट एक बात बताओ, लाइफ में तो छोड़ो, गेम में अगर तुम चीट एक्टिव कर देते हो एंड तुम लाइक मान लो तुम COC खेल रहे हो, ठीक है, क्लैश ऑफ क्लैंस, अगर तुम उसमें मोड APK यूज कर रहे हो एंड तुम्हारे पास अनलिमिटेड जेम्स, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, तो तभी क्या होता है कि गेम में उतना मजा नहीं आता। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रोग्रेस बहुत फास्ट होता है, ठीक है, बिना फेल हुए, बट क्या है कि ओवर द टाइम तुम्हें वो मजा नहीं आता वापस से, ठीक है? तो बेसिकली होता क्या है कि फिर ना वो खेलने का मन नहीं करता एंड तुम उस चीज को इवेंचुअली क्विट कर देते हो। दैट्स व्हाट्स द लाइफ इज। अगर तुम हर एक स्टेप में अगर सक्सेस पाते रहोगे, जस्ट सक्सेस सक्सेस सक्सेस, लाइक स्ट्रेट नॉर्मल ग्रोथ एंड नो डाउन कर्वेचर एंड लाइक कोई भी फेलियर नहीं, तो लाइक तुम्हें इवेंचुअली तुम्हारा ना लाइक लाइफ में क्या बोलते हैं उसको, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा कि तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारे लाइफ के साथ चल क्या रहा है। तो तुम लोगों ने देखा रहेगा इतने सारे जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, ये लोग लाइक ऐसे बहुत सक्सेसफुल होने के बाद भी सुसाइड कर लेते हैं, लाइक डिप्रेशन में चले जाते हैं, लाइक अलग अलग तरीके की मेंटल प्रॉब्लम्स। ये होती क्यों है? क्योंकि इनमें से मैक्सिमम लोग, जितने भी लोगों को ये सारी बीमारियां हो रही है, इतने सारे जो प्रॉब्लम्स हो रही है सक्सेसफुल होने के बाद, ये बिकॉज कि उन लोगों ने अपने लाइफ में उतना ज़्यादा डाउन कर्व देखा ही नहीं है, बस सिंपल सक्सेस 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 एंड वो लोग उस जगह पे आ गए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पहली बात तो वो उतने डिजर्विंग नहीं बने उस चीज़ के लिए, एंड लाइक सिंपल मे बी बिकॉज ऑफ लक के वजह से उन लोगों को वो सारी चीज़ें इजीली मिल गई हो। तो इसके वजह से ये होता है कि वो लोग उस सक्सेस के लायक नहीं होते।
एंड अगर तुम उस सक्सेस के लायक नहीं हो तो तभी तो फिर आएगी ऐसी प्रॉब्लम्स की, लाइक डिप्रेशन आएगी, एंजाइटी आएगी, फिर तुम्हें लगने लगेगा कि यार काश मेरे पास वो होता। फिर वही ये हो जाएगा कि लाइक तुम्हारे पास वो जो सक्सेस लोग पाने के लिए तरस जाते हैं, अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं, वो सक्सेस तुम्हारे पास होने के बावजूद भी तुम खुश नहीं रह पाते हो। समझ रहे हो? तो पहले बात तो तुम अपने आप को उस चीज के लायक बनाओ। ये कैसे होगा? ये नेवर गिव अप से ही हो पाएगा। तुम्हें अपने लाइफ में फेल होना पड़ेगा एंड उस चीज से सीख के नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रख के तब तुम्हें अपने लाइफ में बनना पड़ेगा। अगर तुम एक बार अनस्टॉपेबल बन जाते हो, तुम्हारे लाइक फेलियर्स आते रहते हैं, फेलियर से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है, बट तुम अपने काम पे बिजी रहते हो, तो तब क्या होता है? तब ये होता है कि लाइक तुम प्रॉपरली उस चीज के लायक बन जाते हो। ओके, एंड अगर तुम इसी माइंडसेट से अगर चलते रहोगे तो तुम्हारे लाइफ में ग्रोथ की कभी कमी आएगी ही नहीं, एंड तुम्हारी लाइफ में ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कभी नहीं आएगा। ठीक है, आई होप कि तुम्हें समझ गया होगा। एंड इसी के साथ ये टी शर्ट मैंने पहना था नेवर गिव अप का। एंड अगर जिन लोगों को ये पॉइंट समझ में आया हो तो कमेंट में लिखना कि यस तुम इस माइंडसेट को समझे हो एंड तुम इसको अपने लाइफ में अप्लाई करोगे, एंड फेलियर्स को जिस नज़रिए से देखते हो तुम उस नज़रिए से नहीं देखोगे कि लाइक इंस्टेड ऑफ तुम अभी देखो लाइफ में ऐसा अगर नॉर्मल लाइन होती ना तो कुछ मज़ा नहीं आता, अप्स एंड डाउन्स होगी तभी तो मज़ा आएगा। लाइक अगर तुम मान लो कि तुम नॉर्मल में अराउंड 5 लाख रुपए महीना कमाते हो, ठीक है, और तुम बस 5,50,000 कमा रहे हो अगले महीने से, तो ज़्यादा फर्क कितना पड़ा? कुछ पड़ा फर्क? नहीं। ठीक है, तुम्हारे हैप्पीनेस लेवल में, तुम्हारे लाइक लाइफस्टाइल में उतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर इंस्टेंट मानो कि 5 लाख की नौकरी थी तुम्हारे पास एंड क्या ऐसा कुछ होता है कि तुम्हारी वो नौकरी चली आती है, ठीक है, तुम लाइक अपने मान लो तुम बीमार हो जाते हो एंड तुम बेड रेस्ट पे आ जाते हो एंड लाइक तुम 3-4 महीने काम ही नहीं करते हो एंड तुम्हारा बॉस भी पुराने काम से निकाल लेता है, एंड तब क्या होता है कि तुम्हारा जो इनकम था वो 5 लाख से सीधा 0 पे आ जाता है। एंड उसी समय पे क्या होता है कि तुमने एक नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रख के एक और ट्राई किया एंड तुम्हारी एक नई जॉब लगी जिधर तुम्हें 5,50,000 मिला, तो तभी जो हैप्पीनेस लेवल मिलेगा ना वो लाइक बोल नहीं सकते उस चीज़ को। सो तभी तुम उस चीज़ के एक्चुअल वैल्यू करोगे। सो इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म हुआ एंड आई होप कि तुम्हें इस वीडियो से वैल्यू मिला हो, एंड अगर वैल्यू मिला हो तो कुछ कमेंट करना, बताना कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय।